सौजन्या मर्डर केस का डिस्कस हम लोग इस बात पे करेंगे। सौजन्या के साथ भी उस समय ऐसा ही हुआ था कि सौजन्या गायब हो जाती है। गायब होने के बाद पुलिस में कंप्लेन लिखाया जाता है, पुलिस एक्शन नहीं लेती है, सबूतों को मिटाया जाता है। सौजन्या की लाश मिलती है, हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम संतोष राव होता है, जो कि मानसिक रूप से कमजोर आदमी है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस उसको जेल भेजती है, सीबीआई इंक्वायरी होती है, सीआईडी इंक्वायरी होती है, लेकिन आखिरकार ये सब लोग जो हैं वो बड़े लोगों, जिनको हम लोग पिछले वीडियो में जमींदार कहे थे, जमींदार से जीत नहीं पाते। अभी की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो मैं पिछली कहानी जो आपको बताया था कि धर्मस्थल मामले को लेकर, कि कैसे 11 जुलाई 2025 को एक कर्नाटक का जो बेलथांगड़ी कोर्ट है, वहाँ पे उस शख्स की एंट्री होती है, जो कि पूरे नकाब से ढका हुआ था, और वो कोर्ट में जाकर बयान देता है कि मैंने आज से लगभग 11 साल पहले मैं यहाँ से चला गया था। उससे पहले लगभग 1995 से लेकर 2014 तक 19 सालों तक मैंने कैसे लाशों को दफन किया। मैं किसी के कहने पर ऐसा काम कर रहा था, और वो लोग इतने पावरफुल थे कि अगर मैं वो काम नहीं करता तो वो मुझे मार देते। उस बारे में अगर मैं किसी को बताता फिर भी मैं मारा जाता। मेरे परिवार पे दिक्कत थी, मेरे परिवार को मार देते वो लोग। इसलिए मैं 2014 में यहाँ से भाग गया, और भाग जाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी। वो सब लाशें जो हैं, वो मरे हुए लोगों का परिवार, वो जो मरी हुई लड़कियां, वो सब मेरे सपने में आती थी। उसने कहा कि 100 से ज्यादा लाशों को उसने दफन किया। उसमें ज्यादातर लाशें जो महिलाओं लड़कियों की होती थी, एकाध लाशें जो होती थी सो मर्द की होती थी। ये 2014 में यहाँ से जा चुके हैं, और उसी समय एक मामला आता है 2012 में सौजन्या को लेकर। सौजन्या मर्डर केस का डिस्कस हम लोग इस बात पे करेंगे। सौजन्या के साथ भी उस समय ऐसा ही हुआ था कि सौजन्या गायब हो जाती है। गायब होने के बाद पुलिस में कंप्लेन लिखाया जाता है, पुलिस एक्शन नहीं लेती है, सबूतों को मिटाया जाता है। सौजन्या की लाश मिलती है, हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम संतोष राव होता है, जो कि मानसिक रूप से कमजोर आदमी है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस उसको जेल भेजती है, सीबीआई इंक्वायरी होती है, सीआईडी इंक्वायरी होती है, लेकिन आखिरकार ये सब लोग जो हैं वो बड़े लोगों, जिनको हम लोग पिछले वीडियो में जमींदार कहे थे, जमींदार से जीत नहीं पाते हैं। पुलिस भी मिली होती है। जमींदार बहुत पावरफुल आदमी, उनका ट्रस्ट, मंदिर, सब कुछ। और पुलिस आम इंसानों से जीतने की बात ही नहीं है, क्योंकि हर पुलिस वाले को वो अपने जेब में रखती है। सीआईडी हो, सीबीआई हो, सबको इतना समझ जाइए कि उनका पास इतना पावर है कि अपने विरोधियों को वो मरवा देती है, वो उसको आत्महत्या करने में मजबूर कर देती है, या एक्सीडेंट करवा देती है। उसके विरोध में जो गया उसका यही हाल हुआ। और वो इतना पावरफुल था कि कोर्ट से 2023 में कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेता है एक केस के मामले में, कि उसका नाम किसी वीडियो में ना लिया जाए। जब तक वो आरोप साबित ना हो जाएगा तो उसका नाम नहीं लेना है। उसके बारे में बात कर सकते हैं, बेसिकली उसके बारे में बात कर सकते हैं। उस आदमी को हम लोग जमींदार कह सकते हैं, उसका नाम नहीं ले सकते। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हम लोग सौजन्या मर्डर केस के बारे में। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेके आता हूं वो सच्ची कहानी है, जो कि घट चुकी है, घट रही है, और ये रियल घटना पे आधारित है। सौजन्या एक 20 या 22 साल की लड़की थी। उसका घर वो कर्नाटक में ही धर्मस्थल मंदिर है, उसी के पास में एक बस स्टॉप, नेत्रावती नदी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। नेत्रावती नदी का जो बस स्टॉप होता है, वहीं से 15 या 20 मिनट के पैदल दूरी पर उसका गाँव था। बात है 9 अक्टूबर 2012 की। सौजन्या सुबह 7:30 बजे कॉलेज के लिए निकलती है। इस कॉलेज में पढ़ाई करती है MN कॉलेज, जो कि मंजूनाथ कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। जो मंजूनाथ टेम्पल है, वो ट्रस्ट है, वो सब। मंजूनाथ टेम्पल के बारे में मैं आपको बताया था कि मंजूनाथ टेम्पल जो है, वहाँ का जो मंदिर है धर्मस्थल का, वो मंदिर है तो हिंदुओं का, पुजारी हिंदू बैठते हैं, सब लोग उसमें हिंदू है, हिंदू लोग पूजा करते हैं, शिव भगवान का मंदिर है। लेकिन उसको एक ट्रस्ट चलाता है, जिसका जो मालिकाना हक, जिसका संचालन होता है, वो जैन लोगों के पास है। और जैन में जो है उनका नाम है जमींदार, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, जमींदार है। उन्हीं का कॉलेज है, उन्हीं का अस्पताल, बहुत सारी चीज उनका है। उसी कॉलेज में सौजन्या पढ़ती थी। 9 अगस्त 2012 को सौजन्या वापस 3:45 पर वो अपना कॉलेज की पढ़ाई जब खत्म हो जाती है तो वो घर की तरफ जाती है। एक बस लेती है, वहां से बस जो है 15 या 20 मिनट पे वो नेत्रावती बस स्टॉप पे वहां पे जाकर उसको उतार देता है, लगभग 4 बजे के आसपास में। जिस बस में वो आई थी उसके साथ 1-2 फ्रेंड भी रहती है, वो फ्रेंड के साथ रहती है। वहां से वो लोग पैदल स्टार्ट करते हैं जाना, जो कि लगभग 15 या 20 मिनट की जो दूरी पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है, सब लोग पैदल ही निकलते हैं। वहां से वो एक जो फ्रेंड है वो अलग हो जाती है। आगे जाती है तो उस रास्ते में एक हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी पड़ता है, जहाँ का एक गार्ड भी जो है उस दिन सौजन्या को देखा था। वो अपने बयान में बाद में बताता है।
उसके बाद थोड़ी आगे दूर जाने पर उसके एक मामा होते हैं विट्ठल गौड़ा करके, जो अपोजिट साइड से आ रहे थे गाड़ी से। वो सौजन्या को देख के रुकते भी है, हाथ भी हिलाते हैं और उसके बाद उसका हाल चाल पूछते हैं। ये वही समय था सौजन्या को लास्ट टाइम जिंदा देखा। लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। सौजन्या अपने घर नहीं पहुंचती। उनके माता पिता परेशान होने लगते हैं। वो उनकी जो माँ होती है वो उनके पिता से कहती है कि आप थोड़ा सा पता लगाइए। तो उनके पिता जो है उनके दोस्तों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, सब जगह फोन घुमाते हैं, लेकिन सौजन्या का पता नहीं चलता। हालांकि इस बारे में उसके मामा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने सौजन्या को देखा था, इसी चीज पे देखा था। लगभग ऐसा करते करते 7 बज जाते हैं। 7 बज जाता है। ये मामला पूरा अलग होने लगता है, हल्ला होने लगता है, क्योंकि इस तरह का मामला वहां पे घट चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह का मामला वहां घट चुका था। लोग परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी सौजन्या जो है 7 बजे तक मतलब 7 बजे तक वो लास्ट टाइम था कि वो घर पहुंच जाती थी। अब इन सब चीजों के बाद जो है सो गांव के 300 लोग मिलके वहां से सौजन्या को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर रोड पे जाके ढूंढ रहे होते हैं। जिस रास्ते से सौजन्या आई, जिस कॉलेज में सौजन्या पढ़ती थी, वहां तक लोग जाया जाता है। वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ किया जाता है, जंगलों में पूछताछ किया जाता है। उसी क्रम में वो जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी बताता है कि यहाँ सौजन्या को हमने जाते हुए देखा। उसके मामा भी वही बात बताते हैं। अब वो जो जाते हुए देखा, मतलब जो वहां से उसके घर की दूरी मुश्किल से 5 या 7 मिनट की रही होगी, या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की रही। तो इतना दूर में वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। उस दूर में जो फोकस करते हैं और साइड से अगल बगल के एरिया में फोकस करते हैं, कहीं यहाँ से कहीं चली गई हो, लेकिन सौजन्या नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते 4 घंटे बीत जाते हैं। लगभग रात के 11 बजे ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना पुलिस के पास जाया जाए। अब ये लोग वहाँ बेलथांगड़ी का पुलिस स्टेशन जो है, वहां से उनके घर से लगभग 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग वहां पहुंचते हैं। वहां के एसएचओ होते हैं योगेश कुमार करके कोई होते हैं। उनसे जब बातचीत की जाती है और पूरा डिटेल जो बताया जाता है कि ऐसे ऐसे मेरी बच्ची यहाँ से मिल नहीं रही है, ऐसे हुआ, पूरा बात जो डिटेल बताते हैं। पुलिस जो है उस कंप्लेन को लेने से इनकार कर देती है। फिर लोगों का जो इतने सारे लोग 300-400 लोग पहुंचे हुए थे, जब लोगों का जब गुस्सा पड़ता है तो किसी तरह से केस वो लिख लेती है, केस रजिस्टर कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस कहती है कि सौजन्या का हम लोग कल तक वेट करेंगे, अगर कल नहीं आएगी तो हम लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अब पुलिस का काम था, तो वो उस चीज को वहां से तब तक टाल देती है। अब घर वाले जो है, उनके साथ जो लोग गए हुए थे, वो लोग वहां से वापस चले आते हैं, लेकिन वो लोग अपना काम जारी रखते हैं। वो लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ढूंढते रहते हैं लगभग। और उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश का मौसम था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऐसे भी लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। जब सौजन्या नहीं मिलती है तो ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना कि अभी के लिए इस काम को छोड़ दिया जाए, कल से फिर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। सब लोग राजी हो जाते हैं, कैसे तैसे करके घर चले जाते हैं। सुबह सुबह ये लोग अपना जो फिर से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। 6 बजे जग के ये लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। बारिश कुछ कम हो चुकी थी। सौजन्या के घर से 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी रही होगी, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर की दूरी रही होगी। एक जंगल में एक पेड़ के पास लोगों को एक लाश दिखाई देता है। वो लाश एक ब्लू कलर के शॉल से पेड़ से बांधा गया हुआ था। उसके शरीर पे जगह जगह चोट के निशान थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। शरीर पे कपड़ा नहीं था। नीचे का जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा कुछ भी नहीं था कपड़ा। और सबसे बड़ी बात, उस लाश के प्राइवेट पार्ट में मिट्टी डाल दिया गया था। मिट्टी भर दिया गया प्राइवेट पार्ट में। ये देख के वहां के लोगों की रूहें कांप जाती है। वो लोग ये चीज का जो है 5 से 10 मिनट में ही बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। और थोड़ी ही देर में ये मामला इतना बढ़ जाता है कि 3-4 हजार लोगों का जमावड़ा वहां हो जाता है। लोगों का गुस्सा वहां फूटने लगता है। और वो जो बेलथांगड़ी थाना है वो भी वहां पे पहुंचती है। वहां के जो एसएचओ जिसके बारे में बताया योगेश कुमार, वो भी वहां पे पहुंचते हैं। शव को देखा जाता है। ये लोग चुपचाप सबको उठा के वहां से पुलिस जो है ले जाती है। उसको क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ कुछ चीज नोटिस करने वाली बातें थी। नोटिस करने वाली बात ये थी कि जब कल रात को, उससे एक रात पहले जो सब लोग ढूंढ रहे थे, तो उस जगह पे कुछ लोग 2-3 बार आए थे ढूंढने के लिए। उस जगह को भी ढूंढा जाता है कि कहीं सौजन्या यहाँ तो नहीं है। लेकिन रात में वो चीज वहां सौजन्या नहीं होती। इसका मतलब वो लोग 11 बजे 12 बजे तक ढूंढ रहे थे, मतलब 12 बजे के बाद किसी ने सौजन्या को वहां पर लाके बांधा था। और दूसरी बात कि सौजन्या के शरीर पे जो कपड़े होते हैं वो गीले नहीं थे। थोड़ा बहुत गीला था, ज्यादा गीला नहीं था। और सौजन्या का जो बैग रहता है, किताब होता है, वो किताब भी गीला नहीं था। वो किताब, बहुत सारी चीजें गीला नहीं थी। और ऐसा वहां पे फील हो रहा था कि वहीं के मिट्टी से, दिखने में लग रहा था वहीं के मिट्टी से उसके
प्राइवेट पार्ट में वो वहां का मिट्टी डाल के उसको जाम किया गया, उसमें भरा गया। ये सब चीजों को जो पुलिस है जो नकार देती है, इन सब चीजों को जो एविडेंस पे लेना चाहिए था, पुलिस इन चीजों का लेती नहीं है। और उस जगह पे जो पुलिस पहुंचती है, जो क्राइम सीन था इतना बड़ा, वहां पे कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी नहीं था जो फोटो खींच सके। वहां का सबूत भी ढंग से नहीं उठाती है पुलिस, इसको वहां से भेज दिया जाता है। अब सौजन्या का पोस्टमार्टम होना था इधर लोगों में गुस्सा फूट रहा था, बहुत से बवाल हो रहे थे, पुलिस पे जोर दिया जा रहा था। लोगों का गुस्सा बहुत ही तेजी से फूट रहा था, लोग सड़कों पे उतर आए थे, नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ, सब लोगों के खिलाफ। इसके बाद है कि प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन फिर ये काम करने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी न किसी के विरुद्ध एक्शन लेना ही। सौजन्या गायब हुई थी 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को सुबह उसकी लाश मिली थी। और 11 अक्टूबर को कुछ लोग जो होते हैं वो एक आदमी को पकड़ के लाते हैं। वो आदमी उसका नाम होता है संतोष राव। संतोष राव वहीं पे जो मंजूनाथ टेम्पल है मंदिर, वहां पे एक बाहुबली स्टेचू है, वहां पे एक सीढ़ी लगता है, और सीढ़ी के पास वो बैठा हुआ था। इन लोगों का कहना है कि जैसे ही वो उसके पास गया, क्योंकि ये अनजान आदमी था, उसके पास गया कि तुम कौन हो, जैसे ही वो बोला कि वो भागने लगा। इसको पकड़ के पुलिस जो है, ये लोग जो है पुलिस के हवाले कर देते हैं और हल्ला करवा देती है कि यही आदमी सौजन्या का कातिल है और इसने ही सौजन्या का बलात्कार किया है। पुलिस इसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करती है और इसको पकड़ के जेल में डाल देती है। दरअसल अब विशेष बात करते हैं हम लोग संतोष राव का। संतोष राव जो है कर्नाटक का ही चिंकरमंगलू करके कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक श्रृंगेरी गांव का रहने वाला। उसके पिता जो है पेशे से शिक्षक है, माँ जो है सो गृहिणी है। उनका भी परिवार अच्छा था, लेकिन संतोष राव का दिमागी हालत ठीक नहीं था। पिछले 6 साल से उसका एक दिमाग का इलाज चल रहा था। वो किसी होटल में काम करता रहता, श्रृंगेरी में ही किसी होटल में काम करता रहता है, वहीं से उसका भरण पोषण हो जाता था, वहीं पे खाता पीता था, वहीं रहता था। लेकिन किसी कारण बस उस होटल के मालिक ने उसको वहां से निकाल दिया। फिर वो भटकते भटकते जो है तो यहाँ चला आता है, मंजूनाथ टेम्पल में धर्मस्थल के पास चला आता है। और उस दिन से, जिस दिन वो गायब हुई थी, 9 तारीख को गायब हुई थी, 8 तारीख को वो आता है यहाँ पे। 8 तारीख को वो यहीं पे आया हुआ था और वहीं पे खाता था, वहीं पे खाना खा के वो पेट भरता था। मंदिर में जो प्रसाद मिलता था वो खाता था और वहीं पे कहीं सो जाता था। तो वो दिमाग का कमजोर आदमी, उसको ये लोग पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस कोई जांच पड़ताल नहीं करती है और उसको जेल में डाल देती है। उसके बाद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की बात हम लोग करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सौजन्या का आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की जो प्रॉपर कोई जानकारी नहीं होती उसमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट धीमी लाइट में किया गया था, एकदम गंदी लाइटिंग में किया गया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए अच्छी लाइटिंग में होनी चाहिए। उसमें जो है सो बिसरा रिपोर्ट गायब होता है। सौजन्या के जो हाथों में जो निशान होते हैं, नाखून में जो डीएनए का सैंपल होता है, वो भी रिपोर्ट में मेंशन नहीं होता है। सौजन्या के जो सीमेन पार्ट्स, सीमेन का जो होता है कि उसके कपड़ों पे सीमेन पार्ट्स, उसके बॉडी में पार्ट्स, वो भी नहीं होता है, उसका भी रिपोर्ट गायब। सौजन्या का जो ये उसके जो प्राइवेट पार्ट में जो मिट्टी भरा गया था, जो मिट्टी वहीं का था, उस जगह का जहाँ सौजन्या का लाश मिला था, उस मिट्टी का भी जांच पड़ताल नहीं हुआ था। और उस बात उस जगह पे डॉग स्क्वाड की टीम भी नहीं गई थी, मतलब उस जगह क्राइम सीन को भी अच्छे से नहीं किया गया था। और सौजन्या का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी की गई थी, बहुत सारी गड़बड़ी की गई थी। इधर संतोष राव के शरीर पे कुछ घाव थे, घाव के निशान जो शायद इन लोगों ने मारते मारते बनाया होगा। ये लोग पुलिस को जाके बोलते हैं कि संतोष राव के शरीर पे जो घाव है सौजन्या के जो बचने के लिए की होगी, वही क्या कहते हैं कि उसी का निशान होगा। लेकिन सौजन्या के जो नाखूनों में जो डीएनए का सैंपल था, वो उसके से मैच नहीं करता। उसी रात, जिस रात जो है कि 11 तारीख को रात को जो संतोष राव पकड़ा जाता है, उसी रात पुलिस की एक टीम सौजन्या के घर जाती है और एक टीम संतोष राव के गांव जाती है, वहां उसके भाई से मांगती है। उसके घर जाके वो पुलिस कहती है कि सौजन्या किस तरह का कपड़ा पहने हुई थी, किस तरह का ये अंडरगारमेंट्स पहने हुई थी, क्योंकि उसके शरीर पे अंडरगारमेंट्स नहीं था। तो वो पुलिस झूठ फूसका बोलती है कि आप एक अंडरगारमेंट्स दीजिए और उसी से सौजन्या के कातिलों की पहचान होगी। उसकी माँ जो है वो इस चीज को समझ नहीं पाती है, दे देती है कि बेटी का कातिल मिल जाए। ये अंडरगारमेंट्स जो है, ये जो उसके घर से लेके आती है, वो अंडरगारमेंट्स वो पुलिस दिखा देती है कि ये अंडरगारमेंट्स इसके यहाँ से मिला, किसके पास है, संतोष राव से मिला ये। जबकि वो पुलिस उठा के लेके आती है सेम अंडरगारमेंट्स वहां से। और उधर पुलिस की एक टीम जो संतोष राव के घर जाती है, तो उसको भाई को धमकाती है, डराती है, धमकाती है कि तुम भाई के बारे में कि तुम सबूत बोलो कि कबूल कर लेने के लिए उसने ही मर्डर किया है। ये सब चीजें होती है। और दूसरी बात, जिस रास्ते से जो सौजन्या गुजर रही थी, उस रास्ते पे वहां जहाँ पे वो नेत्रावती बस स्टॉप पे उतरी थी, वहां पे 360 डिग्री का एक कैमरा होता है।
उसका भी रिपोर्ट नहीं था। जो हॉस्पिटल में, जो जिस रास्ते से जा रही थी, जिस हॉस्पिटल के सामने गेट पे कैमरा लगा हुआ था, उसका भी रिपोर्ट नहीं था। जब ये सब चीजें कोर्ट मांगता है तो ये पुलिस कुछ बहाना बना देती है। पुलिस इस चीजों का बहाना बनाती है और लोगों का गुस्सा भी फूट रहा था, तो सरकार ने 1 महीने के अंदर ही इस चीज को ट्रांसफर करके सीआईडी लगवा दिया। उस चीज पे सीआईडी की टीम उस पर लगा दी, क्योंकि पुलिस के बस की जो बेलथांगड़ी थाना है उस चीज पे वो प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना झूठ पे झूठ बोला जा रही थी। अब जो सीआईडी की एंट्री होती है 1 महीने बाद, सीआईडी की एंट्री जो होती है तो ये भी शुरुआत करती है शुरू से, क्योंकि बहुत चीजें धुल गई थी। और इस चीज में एक बात और बताऊंगा कि जो उसका जो सीमेंट का सैंपल होता है और बालों का डीएनए का सैंपल होता है, जिसका सौजन्या का था, उसको 72 घंटों के अंदर आगे भेजा जाना होता है, मतलब जांच वांच के लिए जो आगे भेजना जाता है। लेकिन 18 तारीख को भेजा गया, 10 तारीख को उसकी मौत हुई, 18 तारीख को भेजा गया, तो उसका भी रिपोर्ट ढंग से समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जो ये कहते हैं सबूत है वो पूरा खत्म हो चुका था, उसका कुछ बचा ही नहीं। इसलिए सब अपना जो सीआईडी अच्छे से अपना शुरू से स्टार्ट करती है, तो शुरू से स्टार्ट करने के क्रम में वो सबसे पहले जाती है तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा के बारे में पता करती है। तो सीसीटीवी कैमरा भी जो एक लिमिट पीरियड तक होता है, कोई भी सीसीटीवी कैमरा होता है कुछ दिन तक ही होता है, उसमें स्टोरेज जो होता है उसमें से वो था नहीं। जो हॉस्पिटल का था उसमें से भी था नहीं। कहता है सौजन्या के साथ, आपको मैंने बताया था सौजन्या के साथ उसने उसकी 2 फ्रेंड भी होती थी। जो एक फ्रेंड थोड़ी ही दूर पे अलग हो गई थी और दूसरे फ्रेंड उसके थोड़ी दूर और आगे तक चलती है, वो भी वहां से अलग हो जाती है। तो उस फ्रेंड में एक फ्रेंड ने कहा था कि जब वो जा रही थी तो 2 लोग उसका पीछा कर रहे थे, इधर से उधर कर रहे थे, और उसने ये बात सुनी थी, मतलब वो जहाँ पीछा कर रहे थे, तो इस चीज को थोड़ा सा वो ऑब्जर्व उस समय करती है, लेकिन वो दूसरे रास्ते चली जाती है। और दूसरी फ्रेंड जिसका नाम वर्षा होता है, वर्षा का एक पॉइंट है जो नोट करने वाला, तो वो वर्षा कहती है कि जिस दिन एक घटना घटी थी तो वो वहां पे 2 लोग बाइक पे थे और बाइक पे सवार होकर बाइक पे बैठे हुए थे। वो बोल रहे थे कि ये अभी ये काम करने का ठीक समय नहीं है, इसको बाद में करते हैं, अभी कोई देख लेगा। ऐसी बातें वो लोग करते जो सुनी हुई थी, दोनों के दोनों सुनी हुई थी। तो इन से चीजों को पॉइंट मिलाया जाता है, ये सब चीज सबूत में आते हैं। लेकिन इन सब चीजों के सबूत के बावजूद भी सीआईडी भी इन चीजों को कोर्ट में पेश नहीं करती। मैं पावरफुल लोगों की बात कर रहा हूँ, देखिए कितने पावरफुल लोग हैं। सीआईडी भी उसके पीछे हट जाती है, सब सबूत तो इकट्ठा कर लेती है, लेकिन सीआईडी भी पीछे नहीं हट जाती उस चीजों से, सीआईडी भी नहीं कर पाती। अब इस आधार पर संतोष राव को ही जेल के और सीआईडी जो भी अपना सौंपती है ना कि नहीं संतोष राव ही कातिल है, हालांकि सबूत उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था, फिर भी कहते हैं संतोष ही कातिल है, संतोष नहीं। संतोष राव ने इसका मर्डर किया है, बेचारे संतोष राव को जेल में रहना पड़ता है। तो इस सब चीजों को पब्लिक पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि नहीं ये सीआईडी भी मिली हुई है, क्योंकि जो अंडरगारमेंट्स गया था, ये पूरे सबूत जो थे, वर्षा जो बोलती है वो रिकॉर्ड, फिर सीसीटीवी कैमरा, इन सीसीटीवी तो खैर मिलता नहीं है। इन सब सबूतों के बावजूद भी इन लोगों को लग रहा था कि नहीं ये गलत है। हालांकि जब इसकी माँ से पूछा जाता है, सौजन्या की माँ से पूछा जाता है, तो पूरा बात जब बताती है तो वो सौजन्या की माँ कहती है कि जो पहले लोगों ने पकड़ा है वही कातिल है, जो संतोष राव को जिन्होंने पकड़ा है वही कातिल है। लेकिन अब उसमें 5 लोगों का नाम आता है, जो कि मैंने बोला था जमींदार परिवार के लोग, जो मंदिर के ट्रस्ट के लोग। अब उस पर उंगली उठाई जाती है, उसके खिलाफ जो है पब्लिक प्रेशर आता है, तो उन लोगों के खिलाफ जो है कागज कंप्लेन दायर किया जाता है। कंप्लेन जब हो जाता है तब यहाँ से सीआईडी और पुलिस मिलके इनका जो है उसमें ये साबित करवा देते हैं कि जो 5 लोग उसमें से थे, उसमें से एक आदमी वो उस दिन 9 तारीख को ये था ही नहीं यहाँ पे। वो पासपोर्ट वीजा कुछ ना कुछ करवा के कि नहीं देखिए इसमें कोर्ट को दिखा देते हैं कि ये यहाँ पे था ही नहीं। बाकी 4 लोगों के बारे में भी वही दिखाते हैं कि वो यहाँ पे नहीं था, ये लोग उस दिन आउट ऑफ टाउन थे। जो 5 लोग का उसकी माँ का पूरा शक था कि ये यही लोग हैं, क्योंकि मंदिर से जुड़े हुए ट्रस्ट के भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कुछ लोग उनके मंदिर में काम करते हैं, तो पापा उसे मंदिर में काम करते हैं, क्योंकि बड़े लोग और वो सब नौजवान लोग सभी थे। बहुत कहने के बावजूद भी पुलिस जो कंप्लेंट दर्ज करती है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ हटा दिया जाता है। पब्लिक का गुस्सा बढ़ने के कारण जो है सो पब्लिक जो इतना गुस्सा करती है, पब्लिक का जो मूवमेंट होता है, तो फिर उस केस से उसको हटा दिया जाता है, सीआईडी को भी हटा दिया जाता है। फिर 1 साल बाद उस जगह पे सीबीआई लगाई जाती है। सीबीआई लगाने के बाद सीबीआई भी सेम उसी तरह से प्रोसेस से काम करती है। समय बीत रहा था, करते करते 2023 आ जाता है। 2023 में उससे पहले तो सजा सुना दिया जाता है, 2023 में इसको बरी कर दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको, उससे पहले लोग 6 साल जेल रहने के बाद संतोष राव को बरी कर दिया जाता है। संतोष राव का कुछ नहीं निकलता है, लेकिन असली कातिल तो अभी भी खुले घूम रहे थे। सीबीआई भी अपना काम धीरे धीरे करके वही चीज सौंपती है कि जो कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलता उसमें। अब उस केस को धीरे धीरे लोग दबा देते हैं। सौजन्या का मामला वैसे ही चल गया। इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं वहां घटित।
बहुत लड़कियों जो गायब हुई थी, लेकिन सौजन्या का मामला आपको मैं बताया, लेकिन अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। ये कहानी अभी इसलिए डिस्क्लोज किया जा रहा है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इतने सालों बाद वो, हालांकि वो जो आदमी है जिसको हम लोग शख्स बोल रहे हैं, जो आया था बहुत सालों बाद, वो इस चीज को जान रहा था उस समय कैसे से हुआ था। लेकिन बहुत दिनों बाद जो है सौजन्या का मामला फिर खुल के सामने आया है। अभी देखते हैं क्या इंसाफ मिल पाता है, इन बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। कानून बिका हुआ कानून, पैसे हैं कहते हैं ना, वो बोल रहे थे कहीं कि कानून जो है ना, आपके जेब में पैसे हैं तो कानून भी आपके जेब में रहती है, कोर्ट कचहरी सब आपके जेब में रहते हैं, पावरफुल लोग हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो 3 जगहों की लगभग 5-6 जगहों की खुदाई हो चुकी थी 2 दिन के प्रयोग के बाद, अभी और जगह की खुदाई होना बाकी था, क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।